हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर समीर है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट अटैक क्या होता है, वो ऐसी कौन सी ज़रूरी मेडिसिन है जो हमें हार्ट पेशेंट को देनी चाहिए हार्ट अटैक के टाइम, जिससे मिनिमल डैमेज हो। तीसरी बात, वो कौन से टेस्ट हैं जिसको करा के हम लोग हार्ट अटैक का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक का सीधा सीधा मतलब है कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन के अंदर होता है, ये 5 से 10 साल का प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है। मेन कोज होते हैं हमारा खान पीन, रहन-सहन और हमारा जो भी फूड हैबिट होती है। तो सबसे पहले खान-पीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। हार्ट अटैक का मेन रीज़न होता है फैट। फैट कहाँ से आता है? जो लोग तेल, घी और वो भी बाहर का सामान है उसका ज़्यादा कंज़म्पशन करते हैं, उसकी वज़ह से हार्ट के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर फैट डिपॉज़िट हो जाता है। फैट डिपॉज़िट होने की वज़ह से जो ब्लड की वेसल होती हैं काफ़ी पतली-पतली होती हैं, उसकी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। साल भर साल ये बढ़ता जाता है और मोस्टली 40 के बाद ये समस्या आनी स्टार्ट होती है। कैसे हम लोग इसको डिटेक्ट करें? कौन-कौन सी वो दवाई हैं जो हार्ट अटैक के टाइम अगर किसी को आपकी आँखों के आगे हार्ट अटैक हो रहा है या फिर कोई हार्ट पेशेंट आपकी फैमिली के अंदर है, तो उसके पास वो 3 दवाई हमेशा होनी चाहिए। पहली दवाई है एस्पिरिन, जो कि मार्केट के अंदर डिस्प्रिन के नाम से भी जानी जाती है। ये सबसे बेस्ट ब्लड थिनर होता है, क्योंकि हार्ट अटैक के टाइम पे आपके जो हार्ट की वेसल्स होती हैं उसके अंदर फैट डिपॉज़िट होता है। हम हर रोज़ नॉर्मल काम करते हैं और वो धीरे-धीरे फैट डिपॉज़िट होता है। हम लोग कोई फिज़िकल वर्क नहीं करते, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते, साल दर साल बढ़ता रहता है। बट हम किसी दिन अपना एक्सर्शन बढ़ा देते हैं। ऑलरेडी हार्ट की जो आर्टरीज़ थी उसके अंदर ब्लड की सप्लाई पीछे से कम हो रही थी ड्यू टू फैट डिपोज़िशन, और हम लोग फिज़िकली एक्टिव भी नहीं थे। किसी दिन हम लोग एक्टिव हो गए, लाइक ज़्यादा बंजी ड्रिंक कर लिया, फिर हम लोग हर दिन नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे, किसी ने ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, जैसे कि कुछ लोग शादी के अंदर जाके डांस कर लेते हैं। अ, घूमने गए, तेज़ से हमने स्टेयर चढ़ लिया, या फिर माउंटेन चढ़ गए, या फिर कुछ भी ऐसा काम जिससे हमारी बॉडी का एक्सर्शन बढ़े, हार्ट की ब्लड सप्लाई की नीड बढ़े। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्ट के अंदर ऑलरेडी ब्लॉकेज होता है, फैट जमा हुआ, बर्स्ट कर जाता है। अगर हमारी बॉडी के बाहर ये वाला प्रोसेस हो बर्स्ट करने वाला, लाइक हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे बाहर वाले सरफेस पे चोट लगती है, खून जमा हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो बेटर होता है कि हमारा खून वेस्ट होने से रुक गया। बट अगर ये सेम काम हार्ट के अंदर होता है, तो क्या दिक्कत हो जाती है, जो ब्लॉकेज की वजह से ऑलरेडी हार्ट की ब्लड सप्लाई कम थी, बट जैसे ही ये डैमेज हुआ, यानी कि ये ब्रस्ट बस्ट करा हमारा ब्लॉकेज, तो उस टाइम पे क्या होता है, 100% ब्लड की सप्लाई रुक जाती है हार्ट के किसी पार्ट को। अगर बड़ी वेसल के अंदर ब्लॉकेज था तो मेजर हार्ट अटैक बोलते हैं, अगर छोटी आर्टरी के अंदर था तो माइनर हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इस तरीके से हार्ट अटैक होता है। सबसे पहली मेडिसिन मैंने आपको बताई एस्प्रिन, जो कि ब्लड को इमीडिएटली थिन करेगी, तो थोड़ा भी रास्ता मिलेगा, या फिर जो भी हमारी एक्स्ट्रा आर्टरीज खुली हुई होती हैं उनसे जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट डैमेज होने से बच जाएगा। दूसरी मेडिसिन है क्लोपिडोग्रिल, ये भी सेम वही काम करती है एज अ ब्लड थिनर। तीसरी मेडिसिन है आपकी एटोवास्टेटिन, जो कि इमीडिएटली ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जहाँ जहाँ पे उसको कम करेगा। तो ये तीनों दवाई मिलके एक लोडिंग डोज का काम करती हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, कभी आप किसी हार्ट पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए हो, या फिर आपने कोई केस देखा हो, तो जाते ही जो डॉक्टर लोग सबसे पहले मेडिसिन देते हैं वो ये 3 मेडिसिन होती हैं। बट अगर आप डॉक्टर के देने से पहले ही दे देंगे, तो सपोज करो कि हॉस्पिटल पहुंचने में 10 मिनट लगे, आपने 10 मिनट पहले ही वो लोडिंग डोज दे दी, तो जो 10 मिनट के अंदर डैमेज होगा हार्ट को वो बच जाएगा, और बहुत सारे केसों में जान भी बच सकती है अगर ये मेजर आर्टरी के अंदर होता है। तो ये हमारी मेडिसिन है। अब हम लोग बात करते हैं वो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हमें कराने चाहिए अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट अटैक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है जो सबसे सस्ता और काफी कॉमन सा होता है, लिपिड प्रोफाइल। उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि हमारा लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, या फिर हम डाइट से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या हम वर्कआउट नहीं कर रहे। वही फैट सारा आर्टरीज के अंदर या फिर ब्लड के अंदर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है। तो इससे भी एक आइडिया लग जाता है। और ये एक क्लियर टेस्ट नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे कि हार्ट डिजीज का ही साइन है। दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। दूसरे टेस्ट का नाम है इकोकार्डियोग्राम। अगर आप 40 के पार हैं तो आपको इकोकार्डियोग्राम एक बार करा लेना चाहिए। इसको कराने से क्या होता है, आपको पता लगेगा आपकी हार्ट कंडीशन क्या है, लाइक हार्ट का फंक्शन कैसा है, आपके हार्ट के जो वॉल्व हैं वो कैसा काम करे, हार्ट का साइज कैसा है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है। तीसरे नंबर का टेस्ट है सीटी एंजियोग्राफी। हाँ जी, ये सबसे मेन टेस्ट है। आपने एंजियोग्राफी का नाम सुना होगा, कुछ लोग नाम सुन के डर जाते हैं कि भाई एंजियोग्राफी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक कैथेटर वाला होता है जो कि इन्वेजिव प्रोसेस, आपको एडमिट करते हैं, रेडियल है फीमोरल आर्टरी के थ्रू उसके अंदर वायर डालते हैं, उससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, और कहीं ब्लॉकेज होता है ऑन द स्पॉट स्टंटिंग भी कर देते हैं। बट मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इन्वेजिव प्रोसेस है, पेशेंट थोड़ा डर जाता है। हम लोग जाएंगे सीटी एंजियोग्राफी की तरफ। ये सेम एज एक्सरे है कि एक हार्ट का एक तरीके से एक्सरे हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट जाता है, जो भी आपके नियर बाय लैब वगैरह हो, उसमें आप जाओ, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
सीटी एंजियोग्राफी 7 से 10,000 के बीच में दिल्ली के अंदर हो जाता है। तो आप ये टेस्ट करा सकते हो, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं है, कोई एडमिशन नहीं होता, आप जाओगे 2 मिनट के अंदर ये टेस्ट हो जाता है। तो आप इस टेस्ट को करा के ही पता लगा सकते हो कि हार्ट के अंदर किस आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है। तो ये कुछ एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी हार्ट अटैक के ऊपर, क्योंकि विंटर का टाइम आने वाला है दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर अभी ठंड बढ़ने वाली है और ठंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के, क्योंकि एक तो ब्लॉकेज, दूसरी बात आर्टरीज हमारी थोड़ी सी श्रंक कर जाती है टेम्परेचर कम होने की वजह से। काफ़ी सारे केस हमें देखने के मिलते हैं विंटर के अंदर हार्ट अटैक के। कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी हार्ट अटैक के लिए, क्या लोडिंग डोज और क्या टेस्ट है।